नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी से सीखो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम मन की वो बातें करते हैं जो हम सोचते तो हैं पर कभी किसी से कह नहीं पाते। और इसके लिए आज हमारे पास एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एक यूथ मोटिवेटर है, मोटिवेशन स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं एंड ऑल्सो ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। लेट्स वेलकम गुलशन नागपाल जी। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। आपने मुझे आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक टर्म है जो हम आजकल बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं और सुनते भी हैं कि मैं थक गया हूँ। तो ये किस चीज़ की थकान है? मन की थकान है या फिर शरीर की थकान है? देखिए, अगर हम संपूर्ण मनुष्य जाति का इतिहास पिछले 5000 साल का उठाकर देखें तो मनुष्य कभी भी इतना कंफर्टेबल कभी नहीं था जितना आज है। आज सब कुछ उसे एक क्लिक पर हाजिर है। अपनी नेसेसिटीज से लेके लग्जरीज तक एक क्लिक पर है। फिजिकल वर्कआउट तो है नहीं कोई। ये जो थकान है, फिजिकल थकान तो नहीं है, ये इमोशनल और मेंटल थकान है। और इस इमोशनल और मेंटल थकान का जो सबसे बड़ा कारण है वो सुबह से शाम तक हम 3-4 घंटे जो फोन स्क्रॉल करते हैं और मैक्सिमम जो हम देखते हैं अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी। उस स्क्रॉलिंग से जो हम देखते हैं, लोगों को देख के हमारे अंदर जो एक कंप्लेनिंग और कंपैरिजन का एटीट्यूड क्रिएट होता है, उससे या तो हम फिर अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं या सुपीरियर फील करते हैं, और दोनों चीजें हमें अंदर से बहुत थका देती हैं। ये एटीट्यूड हमें अंदर बहुत थकान पैदा करता है, मेंटल थकान जिसे कह सकते हैं। यही रीजन है हमारी इस थकान का। सो मेन रीज़न हमारा मेंटल फटीग है, फिजिकल नहीं है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि फिजिकली हम इतना काम कर भी नहीं रहे हैं। फिजिकल वर्क है ही नहीं। एज यू सेड 5000 साल से अगर हम हिस्ट्री देखें तो पहले तो बहुत सारे काम मैनुअली होते थे और अब कुछ भी मैनुअली तो कुछ भी नहीं रह गया है। आई थिंक नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड दैट्स अ मेंटल स्ट्रेस के कारण ये थकान है। सर, आज के यूथ के पास सब कुछ है, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपोजर, पर फिर भी सब कंफ्यूज्ड हैं। क्या मिसिंग है? क्लैरिटी, डायरेक्शन के बारे में उसे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। वो दौड़े चला जा रहा है बिना किसी डायरेक्शन को डिसाइड किए हुए। उसे अपनी मंजिल नहीं पता, उसके पास कोई प्रायोरिटीज नहीं है, और प्रायोरिटी के बिना डायरेक्शन तय करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो कंफ्यूज है। सो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? बिकॉज वी हैव एवरीथिंग। इसके लिए यूथ को अपनी लाइफ की पहले प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी ना, कि मैं कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है, मुझे प्रोफेशन में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है। उस हिसाब से अपनी वो हार्ड वर्क करे, स्मार्ट वर्क करे, तब भागना शुरू करे। करेक्ट। एंड डू यू ऑल्सो थिंक कि कहाँ जाना है के साथ साथ क्यों जाना है इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट? पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को मैं डायरेक्शन कह रहा हूँ। पर्पस और बिना पैशन के भागना जो है वो डायरेक्शनलेस है। सर, आजकल के पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। मेरा भी है, बिकॉज मेरा बेटा 10 इयर्स का है एंड वो नहीं सुनता। सो व्हाट डू यू थिंक, ये कम्युनिकेशन गैप है या जनरेशन गैप है? जनरेशन गैप तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये हर जनरेशन का सवाल रहा है। हाँ, कम्युनिकेशन से इसे जरूर रिलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, वो दो चीजों का जोड़ है, बोलना और सुनना। लेकिन हम जब बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं तो सिर्फ बोलते हैं। बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हम ना दें, बल्कि इंटरेक्शन करें। क्योंकि जो 5 साल का बच्चा है, उसके माइंड में जो थॉट जनरेशन की जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है। वो दुनिया को देखता है, बहुत क्यूरियस होता है, डिफरेंट क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं। वो जब हमसे पूछता है, अपने पेरेंट्स से सवाल करता है कि ये क्या है, तो पेरेंट्स या तो फोन में बिजी होते हैं या किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं चुप रहे, उसकी सुनते नहीं है। तो बच्चे के माइंड में ये आता है, जब ये नहीं मेरी सुनते तो मैं क्यों सुनूं? फिर बच्चे की क्या गलती है? अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बात सुने तो पहले आपको सुनना पड़ेगा बच्चे को। जो उसकी क्यूरियोसिटी है उसका बड़े धैर्य से जवाब। राइट। सो मुझे हमें बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए एंड बिफोर हमें चाहिए कि बच्चे हमें सुने, हमें बच्चों को सुनना। हम हर टाइम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, करेक्ट, इंटरेक्ट नहीं करते। सर, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर लव रिलेशनशिप, तो इंसान अंदर से हिल जाता है। तो हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं स्पिरिचुअली? देखिए, लव तो हर रिश्ते में होता है। जिस रिश्ते में लव ना हो वो तो उसे तो मैं रिश्ता नहीं कहता, फिर उसे मैं कॉन्टैक्ट्स कहता हूँ। और अगर रिश्तों को संभालने के लिए, जैसा आपने कहा, स्पिरिचुअली कैसे हेल्प मिल सकती, स्पिरिचुअलिटी की हम सिर्फ एक झलक ले लें तो हम रिश्तों को बहुत दूर तक निभा सकते। अब आप रामायण में राम जी और सुग्रीव की मित्रता को लीजिए। राम जी ने अपने जो कमिटमेंट किया था सुग्रीव के साथ, वो कमिटमेंट पूरा किया बखूबी, विदाउट एनी इफ बट। और राम जी अगर चाहते बाली से भी मित्रता कर सकते थे, लेकिन मित्र के शत्रु को उन्होंने शत्रु समझा, क्योंकि बाली ज्यादा पावरफुल था सुग्रीव से, उनकी ज्यादा हेल्प कर सकता था, लेकिन उन्होंने पावर को नहीं देखा, कमिटमेंट को देखा। तो मित्रता में कमिटमेंट बहुत हेल्पफुल है, मित्रता को संभालने में। उसके बदले उन्हें हनुमान जी जैसे योद्धा मिले। क्या कहिए हनुमान जी के बारे में, कुछ कहने की जरूरत। और बाली को छुप के मारा,
अपनी मित्रता निभाने के लिए किसी आरोप की परवाह नहीं की कि मैं उन्हें छुप के क्यों मार रहा हूँ, लोग कहेंगे छुप के क्यों मारा है, आप कमजोर हैं। और जिस शत्रु को मारा, बाली का वध किया, उसी के पुत्र को अपनी सेना में शामिल किया, यानी ट्रस्ट देखिए आप किस तरह से उन्हें अपनी सेना का नेतृत्व उसे सौंप दिया। विभीषण को उसके सम्मान की रक्षा की पूरी, उसकी इमोशंस को समझा। तो किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कमिटमेंट, ट्रस्ट और दूसरे की इमोशंस को समझना, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं। सो रामायण का ये वाला एंगल कभी नहीं सुना मैंने, दैट इज़ फर्स्ट टाइम, क्योंकि रामायण का हमने एंगल सुना जो सीता जी ने किया, या जो 14 वर्ष वो लोग वनवास में रहे, राम जी ने जो किया, दशरथ जी ने जो अपना वचन निभाया, ये सब सुना है, बट ये एंगल दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, रामायण और हमारे धर्म ग्रंथ उसमें बहुत हेल्प करते हैं। हमें और कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं अगर हम स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखें। और सर कई बार जैसे आपने बोला, फ्रेंडशिप में कमिटमेंट होती है, फ्रेंडशिप एंड लव दोनों सेम ही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उससे कैसे डील कर सकते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा रेमेडी है, आप आपस में संवादहीनता ना आने दें, साइलेंस ना आने दें। जब दो पार्टनर्स में कोई साइलेंस आ जाती है, वो अपने ढंग से सोचने लगता है, दूसरा अपने ढंग से सोचने लगता है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। तो आप उस साइलेंस को किसी भी तरह से तोड़ने का प्रयास करें, चाहे वो आप सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज ही करें, हाय हेलो करें, और वहां से फिर उसे मीटिंग में कन्वर्ट करें, बातचीत करें, किसी भी तरह से मिलें। और मेरा विश्वास है कि अगर मिलेंगे, बातचीत से बड़ी गलतफहमी दूर हो सकती है। दैट्स ग्रेट, एक्चुअली ग्रेट लाइफ लेसन, और ये मैं हमेशा फॉलो करूंगी अब। सर सब लोग कहते हैं कि समाज गलत दिशा में जा रहा है, समाज को बदलना चाहिए, तो आपको क्या लगता है बदलाव कैसे आएगा? देखिए, समाज का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। समाज एक इंडिविजुअल्स के ग्रुप को कहते हैं। समाज की और कोई परिभाषा नहीं है, आप बड़े बड़े समाज शास्त्र पढ़ सकते हैं। क्या है समाज? समाज इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। समाज को बदलने के लिए इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा, शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी, या आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है वो व्यक्तियों का, इंडिविजुअल का रिफ्लेक्शन है, मेन यूनिट इंडिविजुअल है। तो समाज अगर बदलना चाहते हैं तो पहले व्यक्ति को खुद को बदलना पड़ेगा। हम जैसा समाज चाहते हैं अपने आप को वैसा बनाएं। हमारी सोच है, हमारी हैबिट्स है, हमारा अपना करैक्टर है, हम जैसे बनेंगे समाज वैसा ही बनेगा। क्योंकि समाज अपने आप में कुछ नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है समाज का। और क्रांति हमेशा शोर से नहीं होती, शांति से शुरू होती है, और शांति अपने आप से होती है। भीड़ में शांति नहीं होती। अपने आप से हम शुरुआत करें, अपने भीतर हम झांकें कि हम कैसा समाज चाहते हैं, फिर अपने आप को वैसा ढालने की कोशिश करें, वैसा ही समाज बनेगा। सो सर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप एक लाइन में बताइए कि जिंदगी क्या है? जिंदगी हर व्यक्ति के लिए अलग है। एक लाइन में तो इसका यही आंसर है। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उन सब के लिए जिंदगी की परिभाषा अलग अलग है। कोई गेम कहता है, कोई ट्रेजेडी कहता है, वही जिंदगी है। लेकिन उसको ट्रेजेडी मिली है तो वो ट्रेजेडी की परिभाषा उसने दे दी, उसको एंटरटेन किया उसने लाइफ को तो गेम कहता है। इस तरह से सैकड़ों परिभाषाएं नहीं है। जितने लोग इस पृथ्वी पर हुए हैं, जिंदगी की उतनी परिभाषाएं हो सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे क्वेश्चंस का इतना अच्छा आंसर दिया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज के पॉडकास्ट पे। थैंक यू। वेलकम।